x minus y plus 1 is equal to 0. What will be the value of x? माइनस वाई उधर गया तो प्लस हो गया y माइनस 1. मैंने आपको बताया था कम से कम इसके कितने वैल्यू निकालने हैं x और y के, आपको वेरिएबल्स के 3 अलग अलग वैल्यू निकालने हैं. चलिए हम निकालते हैं x और y के, x एंड y. तो जो राइट हैंड साइड में होगा उसका वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे. y का वैल्यू हमने 0 एज्यूम कर लिया, 1 कर लिया और 2 कर लिया. कम से कम 3 वैल्यू 3 से ज्यादा कर सकते हैं. तो जब हम y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1 x का वैल्यू, 1 लेंगे 1 माइनस 1 x का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया. 2 लिए तो x कितना हो गया बच्चों y माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1. तो ये हमारा हो गया 1. तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का हम नाम लिख देंगे. a हो गया हमारा -1 और 0, b हो गया हमारा 0 और 1 और c हो गया हमारा बच्चों 1 और 2. ठीक इतना ही काम, यही काम हमको करना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ. 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. तो 3x is equal to minus 12 इधर गया तो plus 12 और plus 2y इधर आया तो minus 2y. So x is equal to 12 minus 2y upon 3. इस कंडीशन में भी हमको x और y के कितने वैल्यू निकालने पड़ेंगे बच्चों? कम से कम 3 वैल्यू. अब देखिए कंडीशन क्या है. हमको y का ऐसा वैल्यू एज्यूम करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर और 12 से सब्ट्रैक्ट करने पर वो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हो. तो y का वैल्यू हमने 0 एज्यूम किया. अब यहां पर मैं बनाऊंगा तो x कितना हो जाएगा हमारा 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3. 12 minus 0 upon 3 that is equal to 12 upon 3 that is equal to 4. अब नेक्स्ट हम 1 मान के चलते हैं. 2 1 जा 2, 12 minus 2 10. 10 is not divisible by 3. तब हम लेंगे नेक्स्ट वैल्यू 2 लेते हैं. 2 जा 4, 12 minus 4 8. 8 भी नहीं कटा. तब हमने लिया 3. 2 3 जा 6. 12 minus 6 6 upon 3 2. दूसरा वैल्यू क्या हो गया हमारा 2 और 3 हो गया. अब यहां देखिए बच्चों आप लिखेंगे से 0 के बाद कौन सा नंबर आया हमारे पास 3 आया. तो 3 के बाद क्या आना चाहिए हमको 0 के बाद 0 1 2 3. तो 3 के बाद 3 4 5 6 यानी नेक्स्ट वैल्यू कौन सा सेटिस्फाई होगा हमारा 6 होगा. 2 6 जा 12. 12 minus 12 0 0 from 3 is equal to 0. तो हमको 3 कोऑर्डिनेट्स और मिल गए बच्चों. वो 3 कोऑर्डिनेट्स का नाम हम लिख देंगे इक्वेशन 2 के लिए. a b c मान लिया है तो हमने मान लिया d is equal to 4 0, e is equal to 2 and 3 and f is equal to 0 and 6. अब मेरे साथ आप ग्राफ बनाना, अपना ग्राफ पेज खोल लीजिए और मेरे साथ ग्राफ बनाना आप शुरू करेंगे बच्चों. इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले आप चूंकि मुझे ड्रॉ करना पड़ता है बच्चों, आप अपने ग्राफ कॉपी के ठीक मिडिल में एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेज नहीं है तो मेरे साथ आप कोऑपरेट करेंगे. यहां पर हम लिखेंगे y, नीचे y डैश, यहाँ x और यहाँ x डैश. ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन. अब हम इसका ग्रेजुएशन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको x में मैक्सिमम कहां तक जाना है. पॉजिटिव में 0 1 4 और 2 मैक्सिमम जाना है. 1 2
3 4 5। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप स्केल मान लेंगे, जैसा मैंने हमेशा आपको सिखाया है, स्केल 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये दोनों के लिए रहेगा, फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। अब इसी तरह आप माइनस साइन में 0 1 2 3 माइनस टोटल में चला गया, यहाँ 1 2 3 4 5 माइनस 5 6 7 माइनस 7 1 2 3 4 5 प्लस 5 6 7 8। आप इसको 10 तक ले जाएंगे चारों तरफ, क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 3 में, क्वाड्रेंट 4 में। मेरे पास स्पेस कम है बच्चों, इसलिए मैं वहीं तक इसको ले जा रहा हूं। अब वाला देखते हैं, -1 एंड 0। ये हो गया हमारा -1 और 0, ये हो गया हमारा a, यहाँ a लिखूंगा। दूसरा हमारा क्या है, 0 और 1, 0 और 1, ये हो गया हमारा b। फिर थर्ड हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 2, 1 और 2। ये दोनों आप देखिएगा आपके ग्राफ में बहुत अच्छे से पॉइंट मिलेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट सी। एक पहचान है, जो भी किसी भी एक इक्वेशन के आपको तीनों सेट ऑफ कोऑर्डिनेट या चारों सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मिलेंगे, दे ऑल मस्ट बी इन वन स्ट्रेट लाइन। अगर ये तीनों या चारों या जितने भी आप वैल्यू अज्यूम करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो आप जान जाइए कि आपका जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन इज समवेयर रॉन्ग, थोड़ा सा गलत है। और इस तीनों स्ट्रेट लाइन को हम क्या करेंगे बच्चों, एक कनेक्ट कर देंगे, दोनों साइड में उसके बियॉन्ड चले जाएंगे, थोड़ा दूर तक। मेरे पास लंबा वाला स्केल नहीं है, थोड़ा समय लग रहा है बच्चों। ये हो गया हमारा पहले इक्वेशन का ग्राफ। तो हम पहला इक्वेशन में लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों को DEF इसको हम लोग करेंगे। पहला हो गया हमारा 4 और 0, 1 2 3 4, 4 और 0, ये हो गया हमारा D। नेक्स्ट हो गया 2 और 3, 2 हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट और 3 हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट, 0 1 2 3। तो ये आकर इस पॉइंट पर मिलेगा, 2 और 2 यहां से और 3 यहां से, 2 और 3, ये हो गया हमारा E। और लास्ट हो गया 0 और 6, 0 और ये 6, ये हो गया हमारा F। तो अब हमको चेक करना है क्या D, E और F ये एक स्ट्रेट लाइन में है, अगर है तो सही है। चलिए अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल मेरा DEF बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आया बच्चों, यानी कि मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आपके लिए और सही होगा क्योंकि आपके पास जो ग्राफ होंगे वो साइंटिफिकली बने हैं। यहां तो मैंने हैंड से ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा ग्राफ कैसा आया, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आया। क्यों इंटरसेक्टिंग ग्राफ आया, क्योंकि दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे। 1/3 is not equal to -1/2, यानी कि A1/A2 is not equal to B1/B2। अब इसका पहला भाग में ड्रॉ द ग्राफ, ये हमारा हो गया। अब x और y के वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से, x से और y से। तो x को कहां टच कर रहा है, 2 पर, और y को कहां टच कर रहा है, 3 पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x हमारा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये इसका आंसर हो गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। शेयर द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब इसको आप क्या करेंगे, शेयर कर देंगे।
अब कौन सा ट्रायंगल हम लोग कौन सा बना रहे हैं? थर्ड पार्ट ट्रायंगल ई ए डी, ट्रायंगल ई ए डी। ई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों? 2 and 3। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों? -1 and 0। और बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों? 4 और 0। और अब इसका सबसे लास्ट पार्ट, अंतिम पार्ट हम लोग बनाएंगे। अंतिम पार्ट में हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब देखिएगा इसमें, फॉर ट्रायंगल EAD व्हाट इज द बेस? अब यहां से देखिए, बेस हम इसको 0 एज्यूम किए, 0 1 2 3 4 5। एक बार और मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब भी बेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप 0 से कीजिएगा, 0 1 2 3 4 5, दैट्स इक्वल टू 5 यूनिट्स। हाइट, व्हाट इज द हाइट? ये हमारा हाइट हो गया 0 0 1 2 3, ये हो गया हमारा 3। फिर से देखेंगे, बेस हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5, हाइट हो गया हमारा 0 1 2 3 यूनिट्स हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बहुत आसान है, 1/2 इंटू 5 इंटू 3, 15/2, दैट इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, आर.एस. अग्रवाल से इंटरसेक्टिंग ग्राफ के कम से कम 4 क्वेश्चंस, पैरेलल ग्राफ के नो सॉल्यूशंस के 4 क्वेश्चंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के 4 क्वेश्चंस बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसके डाउट्स लूंगा और मेथड नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।